नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? ठंड बहुत है। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। आज लेके आया हूँ एक कहानी, फिर बहुत ही मस्त। एक बार की बात है, अकबर बीरबल बीरबल की कहानी है ये, और कई लोगों ने सुनी भी होगी, मगर बहुत अच्छी कहानी है। एक बार की बात है, अकबर ने अपने राज्य में अनाउंसमेंट कराया, अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि फलानी नदी में कोई व्यक्ति 12 घंटे मतलब रात रात में रुक सके तो उसको एक उचित इनाम दिया जाएगा। ये बात गांव में कुछ लोगों को मालूम पड़ी है। तो एक व्यक्ति उसमें से आता है और बोलता है कि उसको पैसे की बहुत ज़रूरत थी, धन की बहुत ज़रूरत थी। तो वो आते हैं और बोलते हैं कि ठीक है महाराज, मैं उस नदी में इतना खड़ा रहूँगा। तो वो बंदा खड़ा भी रहता है, पूरी रात होती है, सुबह अपने इनाम के लिए, उचित के लिए जाते हैं। तो राजा साहब अकबर जी उनसे एक सवाल करते हैं कि भाई आप उस नदी में किस प्रकार रुक पाए? तो उसने जवाब दिया कि राजा साहब बड़े आसान था रुकने का। वो महल के ऊपर एक जो दीपक जल रहा था ना, उसको देख के मैं पूरी रात काट दी कि ये दीपक जब बुझेगा तो मुझे मतलब सुबह हो जाएगी। तो दीपक बुझेगा, सुबह हो जाएगी। मैं पूरी रात उस दीपक को देखते हुए रात काट दी। अकबर जी मुकर गए अपनी बात से। नहीं, आपने वहां से गर्मी ली है, कोई बात नहीं। वो मुकर जाते हैं देने से, और वो व्यक्ति जाता है बीरबल के पास। बीरबल का नाम तो कुछ और था, बीरबल का नाम तो अकबर ने रखा था बीरबल, उसके बारे में भी कभी मैं आपको बताऊंगा। तो वो बीरबल के पास जाते हैं, बानी बीरबल साहब ऐसे ऐसे बात है और राजा जी ने मेरा उचित नाम रखा था, वो मिला नहीं मुझे। बानी कोई बात नहीं, नहीं मिला तो मिल जाएगा, आप चिंता ना करो, भरोसा रखो बीरबल पे। तो बीरबल साहब एक दिन राजा साहब के साथ, राजा साहब की तबीयत खराब हो जाती है एक्चुअली में, और फिर भी वो शिकार पर चले जाते हैं। और उनके वैद्य उनको बताते हैं कि राजा साहब आपको खिचड़ी खानी है। आ गई, कुछ लोगों को तो याद आ गई बीरबल की खिचड़ी। तो ठीक है वानी बीरबल, हम शिकार करते हैं और आप हमारे लिए खिचड़ी बनाओ। बिल्कुल बनाते हैं राजा साहब। तो राजा साहब, हालांकि ये कहानी भी मैंने अपने पिताजी से सुनी थी, बाकी कहानी का शीर्षक कुछ और है, ये कहानी मैंने पिताजी से सुनी थी। पिताजी से मैंने वो गुण सीखे हैं भाई, पिता माँ इस दुनिया के सबसे बड़े गुरु होते हैं, वो दे सकते हैं आपको जो जीवन में कोई नहीं दे सकता। तो क्या होता है कि बीरबल ने एक डंडा लिया और डंडे पे ऐसे करके हांडी बांधी और नीचे आग लगाए जा रहा। राजा साहब ने पूछा, हाँ जी बीरबल साहब खिचड़ी बनी? बनी आ रहे राजा साहब, बस बनने वाली है। फिर कुछ समय हुआ, भाई राजा साहब बस बन रही है। तो राजा देखता है खिचड़ी बन रही है या खिचड़ा बन रहा है? राजा साहब देखते हैं तो अरे ये क्या, इतनी दूर से इसको आग लगेगी कैसे? अरे नहीं राजा साहब देखो कितनी जोर जोर से तो आग जला रहा हूं, फिर भी बनेगी कैसे, नहीं लगेगी? तो राजा साहब कहता नहीं, इसको आग नहीं लगेगी, इसको आग बिल्कुल पास होनी चाहिए। तो बीरबल जी कहते हैं राजा साहब ये तो सिर्फ एक उदाहरण था, एक व्यक्ति आपके यहाँ पानी में खड़ा हुआ था, उसका ये इनाम था। जब इस इतनी तेज वाली आग एक छोटी सी ऊपर नहीं पहुँच पा रही तो वो दीपक उसका क्या करेगा? तो अकबर साहब बड़े खुश होते हैं, कोई बात नहीं बीरबल जी, उस व्यक्ति को बुलाया जाए और उसको उचित इनाम मिली। बीरबल की फिर भी वाहवाही गई, क्योंकि बीरबल ही अकबर का राज्य में एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरे राज्य को चलाता, जो कार्य कोई नहीं कर पाता था वो बीरबल करता था। कहानी अच्छी लगे तो शेयर करना, दोस्तों में बांटना, और हमें कमेंट में बताना कि आप कैसी कहानी सुनना पसंद करते हैं। कमेंट में बताइएगा, हम ऐसी कहानी लेके आएंगे आपके लिए। मुझे अच्छा लगता है कहानी आप लोगों को सुनाना, बहुत लोग सुनते हैं, अच्छा लगता है। कमेंट में बताना आप कैसी कहानी सुनना पसंद करते हैं। ख्याल रखिए, अपना रखिए, परिवार का रखिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।